रहमान रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर उज़ैर अहमद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल साइंस एंड मैथ विद उज़ैर अहमद। क्लास नहम का न्यूमेरिकल 1.4 उसको हम आज सॉल्व करेंगे। उसकी स्टेटमेंट है, आप लोग अपनी अपनी किताबें सामने खोल लें और स्टेटमेंट देखें। रीराइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। उर्दू मीडियम वाले ये जो नीचे दिए गए आदाद को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें या म्यारी हालत में लिखें। याद रखें, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है साइंटिफिक नोटेशन। इसका ए पार्ट क्या है? ए पार्ट है 1168 ज़रब 10 की ताकत नफ़ी 27। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। मैं पहले बता चुका हूँ कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का तरीक़ाकार क्या होता है। अलग वीडियो है, आप लोग वीडियो सेक्शन में जाकर, चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर साइंटिफिक नोटेशन को तफसील से देख सकते हैं। आइए इसको दोबारा एक दफ़ा देखते हैं। 1168 में अशारिया आहर पर है और इसका हवाले का मकाम एक के बाद है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ। शारिये को शिफ्ट करूँगा एक के बाद, तो मेरे पास आ जाएगा 1.168 ज़रब 10 की ताकत। शारिया चूँकि पीछे आया है 3 हिंद से, तो 10 की ताकत जमा 3 ज़रब 10 की ताकत नफ़ी 27। इसको मैं लिख सकता हूँ 1.168 ज़रब 10 की ताकत 3 नफ़ी 27, जो कि बन गया 1.168 ज़रब 10 की ताकत नफ़ी 24। और यही हमारा आंसर है ए पार्ट का। बी पार्ट देखें। बी पार्ट है 32 ज़रब 10 की ताकत 5, 32 मल्टीप्लाइड बाई 10⁵। इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखूं। 32 को पहले मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखूंगा। 32 में जो पॉइंट है वो एंड पर है और हवाले का मकाम 3 के बाद है, तो ये अशारिया और ये हवाले का मकाम ज़रब 10 की ताकत 5। शारिया को हवाले के मकाम के बाद शिफ्ट किया, बन गया 3.2। और चूँकि शारिया पीछे आया है एक दर्जा, तो 7 10 की ताकत जमा 1 आ जाएगी, ज़रब 10 की ताकत 5 आ जाएगी। अब 10 की ताकत 1 और 10 की ताकत 5, इनको अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, बन जाएगा 10 की ताकत 1 जमा 5, और हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.2 ज़रब 10 की ताकत 6। इसके साथ ही बी पार्ट ख़त्म हुआ। अब हम चलते हैं पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी है 725 ज़रब 10 की ताकत नफ़ी 5 किलोग्राम। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम सबसे पहले 725 को साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे और किलो का के ड्रॉप करेंगे और इसकी जगह 10 की ताकत 3 लिखेंगे। 725 को साइंटिफिक नोटेशन में लिखा तो इसका हवाले का मकाम बन गया 7 के बाद, और 25 के बाद अशारिया आ गया, ज़रब 10 की ताकत नफ़ी 5, किलो की जगह लगा दिया 10 की ताकत 3 ग्राम आ गया। शारिया को 7 के बाद शिफ्ट किया, बन गया 7.25, और चूँकि शारिया 2 हिंद से पीछे गया है तो बन गया 10 की ताकत 2, ज़रब 10 की ताकत नफ़ी 5, ज़रब 10 की ताकत 3 ग्राम। अब ये मेरे पास आ गया 10 की ताकत 2, 10 की ताकत 3 और 10 की ताकत नफ़ी 5, बन गया 7.25 ज़रब 10 की ताकत 2 नफ़ी 5 जमा 3 ग्राम। और अगर पावर्स को ऐड करें तो मेरे पास बन जाता है 2 नफ़ी 5 नफ़ी 3 नफ़ी 3 जमा 3 10 की ताकत 0 ग्राम, और 7.25 ज़रब 10 की ताकत 0 होता है 1। 7.25 ज़रब 1 ग्राम, या आंसर आ जाएगा 7.25 ग्राम। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है गिवन न्यूमेरिकल की। इस न्यूमेरिकल का डी पार्ट आपके सामने है। 0.02 ज़रब 10 की ताकत नफ़ी 8। इसको हम लिखेंगे सबसे पहले 0.02, 2 के बाद हवाले का मकाम आएगा, ज़रब 10 की ताकत नफ़ी 8। शारिया को शिफ्ट करेंगे हवाले के मकाम के बाद, तो मेरे पास आ जाएगा 2.0 ज़रब, चूँकि शारिया आगे गया है तो 10 की ताकत नफ़ी में आ जाएगी, 10 की ताकत नफ़ी 2 ज़रब 10 की ताकत नफ़ी 8, और ये मेरे पास आ जाएगा 2.0 ज़रब 10 की ताकत नफ़ी 2 नफ़ी 8
जो कि बन जाएगा 2.0 ज़रब 10 की ताकत नफ़ी 10। और ये हमारा फाइनल आंसर होगा डी पार्ट का। उम्मीद है आपको न्यूमेरिकल की समझ आ गई होगी। अगर किसी पार्ट की समझ नहीं आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने असातिज़ा के साथ, अपने शागिर्दों के साथ, ताकि ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रहे चैनल का नाम है साइंस एंड मैथ विद उज़ैर अहमद। मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर उज़ैर अहमद। मेरी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफिज़।